जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आखिर विनेश फोगाट जो रेसलर के रूप में प्रसिद्ध रही है, पिछले 10 सालों में भारत का नाम रोशन की है, आखिर क्यों संन्यास की घोषणा कर दी है। आखिर क्यों संन्यास की घोषणा करते हुए लिखती है, मां मेरे से और मैं हार गया, माफ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट गई, इससे ज्यादा अब ताकत नहीं रही है। ऐसा उन्होंने क्यों लिखी। दोस्तों, विनेश फोगाट जो हरियाणा की भिवानी की रहने वाली है, जिन्होंने जंतर मंतर के आंदोलन में भाग ली और जो पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण जीतते जीतते रह गई, मात्र 100 किलोग्राम भार ज्यादा होने के कारण। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए इनके कोई जिम्मेदार नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ जो कम से कम 12 से 24 घंटे का समय देता है वेट घटाने के लिए, तो इन वक्त पे इन्हें जब स्वर्ण जीतने वाली थी तो आखिर क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? क्या इसमें राजनीति है? विनेश फोगाट जो 50 किलो वर्ग भार में जो है पेरिस ओलंपिक में भाग ली थी फ्री स्टाइल कुश्ती में, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यानी कि अंतिम चरण में लक्ष्य पाने से जस्ट पहले उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। जिस बेटी ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीती है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती है, 2014 के कॉमनवेल्थ गेम जो ग्लासगो में हुआ था वहां भी स्वर्ण जीती है, 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ हुआ था वहां भी स्वर्ण पदक जीती है। भारत सरकार 2016 में जिसे अर्जुन पुरस्कार देता है और 2022 में भी वो गोल्ड जीतती है। यह जस्ट अमेरिका के पहलवान को हराने वाली होती है और इनका सपना चूर हो जाता है। आखिर क्यों? इसके लिए क्या अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ जिम्मेदार है या इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? इनके तह में जाने की जरूरत है, इसे जानने की जरूरत है। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? आज विनेश फोगाट के साथ हुआ है, कल किसी और बेटी के साथ हो सकता है, किसी और बेटे के साथ हो सकता है। इस अन्याय के विरोध में हम सबको खड़ा होना चाहिए। जब मैंने इस न्यूज को सुना तो वास्तव में आंखें नम हो गई। एक दर्द महसूस हुआ, जिस दर्द को मैंने बहुत पहले भी महसूस किया था। वही दर्द महसूस हुआ कि जब आप अपने उच्चतम शिखर पर होते हो, लक्ष्य को प्राप्त करने वाला ही होते हो और आपके पास इतनी ताकत है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन पता चलता है कि किसी और कारण से आप लक्ष्य से रह जाते हो, लक्ष्य से चूक जाते हो, तो आपके अंदर जब सपने टूटता है तो क्या दर्द होता है आप महसूस कर सकते हैं। आज विनेश फोगाट महसूस कर रही है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। जिस भारत की बेटी ने पिछले 10 साल से भारत का नाम रोशन किया हो, आखिर उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए कि कोई और कोशिश नहीं कर पाए कि किसी को लक्ष्य से पहुंचने से जस्ट पहले उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता हो। बिल्कुल गलत है। इससे पहले दोस्तों, कर्नल मलेश्वरी जिन्होंने कांस्य पदक रेसलिंग में जीती थी, उन्होंने भारत का नाम रोशन कर दिया था। आज अगर स्वर्ण पदक जीतती विनेश फोगाट तो ये भारत की पहली बेटी होती जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक तक का रास्ता पार कर जाती। लेकिन स्वर्ण पदक जीतते जीतते रह गई। तो इनके आखिर क्या कारण था? इनके जड़ में क्या बातें थी? पूरे भारत के सामने आना चाहिए, पूरे विश्व के सामने आना चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए।